ट्रांसपोर्टर ने मांगे न माने जाने पर दी चक्का जाम की चेतावनी। डीबीएल कोल कंपनी की मननी नहीं चलने देंगे, एसोसिएशन। रिपोर्ट सतनाम सिंह, पाकुल। डीबीएल कोल कंपनी की मनमानी से इन दिनों ट्रांसपोर्टर और हाईवा मालिक परेशान हैं, जिसको देखते हुए रविवार को लड्डू बाबू आमबागान में पचुवाड़ा कोल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बैनर तले ट्रांसपोर्टर और हाईवा मालिक की अहम बैठक हुई। आयोजित बैठक में तकरीबन 100 से भी ज्यादा ट्रांसपोर्टर और हाईवा मालिक शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष कुमार रजक ने किया, जिसमें बिल में कटौती, बाहरी ट्रांसपोर्टरों को लाना, जर्जर सड़क की मरम्मत नहीं कराना, वायदे के मुताबिक हर साल बिल में बढ़ोतरी नहीं करना जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा करते हुए चक्का जाम की चेतावनी दी गई। एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष कुमार रजक ने कहा कि अप्रैल महीने में गाड़ी चलाई गई और मई महीने में जब बिल जमा करने गए तो कंपनी के द्वारा 302 रुपए की जगह 300 रुपए के हिसाब से बिल जमा करने को कहा गया। कंपनी के वायदे के मुताबिक 5% के हिसाब से हर साल बिल में बढ़ोतरी के बजाय कटौती करना कहाँ का इंसाफ है। यह सरासर नाइंसाफी और तानाशाही रवैया है। इसी के खिलाफ 3 महीने से ट्रांसपोर्टर और गाड़ी मालिक आंदोलन कर रहे हैं। इस पर गत कल कंपनी से सकारात्मक पहल हुई। कंपनी के एबीपी साहब ने सकारात्मक पहल की बातें कही। अगले दिन जब फिर बिल जमा करने गए तो एचआर ने कह दिया कि अभी कंपनी से अपडेट नहीं मिला है। अगर बिल में 2 रुपए की वृद्धि नहीं हुई तो हम सब बैठकर एक निर्णय लेंगे और 3 दिन में रेट कंप्लीट करने की मांग रखेंगे। अगर रेट कंप्लीट नहीं हुआ तो आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। अध्यक्ष संतोष कुमार रजक ने कहा कि रेट को छोड़कर कई अन्य मुद्दे भी हैं, जिस पर आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि डीबीएल कंपनी के द्वारा बाहरी ट्रांसपोर्टर को लाया जा रहा है। सिर्फ ट्रांसपोर्टर ही नहीं, ट्रांसपोर्टर के साथ साथ गाड़ियां भी लाई जा रही है, जबकि सरकार 75% स्थानीय को जोड़ने की बात कहती है। यहाँ के स्थानीय लोग कोयले के डस्ट का दंश झेले और बाहरी लोगों को काम मिले, यह कहाँ का इंसाफ है। उन्होंने कहा कि कंपनी के द्वारा यह कहकर 14 चक्का वाहनों को निकालना चाहती है कि इन वाहनों के ब्रेक डाउन हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कंपनी का रोड ही जर्जर अवस्था में है। पूरे सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे उभर आए हैं, जिस वजह से गाड़ी चलाने में भी दिक्कतें होती है। इसलिए कंपनी रास्ता का मरम्मत कराए। अगर 14 चक्का वाहनों को निकालने की बात करेंगे तो इसके खिलाफ जोरदार आंदोलन होगा। अध्यक्ष संतोष कुमार रजक ने कहा कि असामाजिक तत्वों के करतूतों से भी ट्रांसपोर्टर और वाहन मालिक परेशान हैं। एक्सीडेंट या अन्य हालातों में गाड़ियों में तोड़फोड़ कर भारी नुकसान पहुंचाया जाता है। उन्होंने कहा कि गाड़ियों को तोड़कर असामाजिक तत्व तेल लूटकर ले जाते हैं। इन सब के खिलाफ कंपनी कोई कार्रवाई नहीं करती। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ केस नहीं बनेंगे, गिरफ्तारी नहीं होगी तो मनोबल तो बढ़ेगा ही। उन्होंने कहा कि इन सारे मुद्दों को लेकर आज की मीटिंग में कई अहम निर्णय लिया गया। अगर कंपनी इस पर पहल नहीं करती है तो 3 दिनों के अंदर चक्का जाम करेंगे। अध्यक्ष संतोष कुमार रजक ने कहा कि ट्रांसपोर्टर और वाहन मालिकों के कुछ मुद्दों को लेकर उपायुक्त महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय का सकारात्मक सहयोग या पहल रहा है। आगे भी हम मांग करते हैं कि प्रशासन हमारे परेशानियों को देखते हुए कंपनी से बात कर निष्कर्ष निकाले। बैठक में उपाध्यक्ष बृजमोहन साह ने कहा कि 10% के हिसाब से बढ़ोतरी की बात हुई थी, कंपनी ने अपने वादे को नहीं निभाया। उन्होंने कहा कि डीबीएल और बीजीआर दोनों कंपनी मिलकर जर्जर रास्ता का हल निकाले। एसोसिएशन 24 घंटा कंपनी के साथ खड़ी है। बैठक में कोषाध्यक्ष सुबीर साह, सुमन भगत, अमित भगत, संतोष सिंह, राहुल सिंह, गुलाम मुस्तफा, गौरव चौधरी, आशुतोष भगत, रंजीत भगत, रोहन। आंदोलन अगर हमारा भी 2 रुपया का बात हो रहा था, 302 का था, 300 रुपया का दे रहा था कंपनी, तो उस 2 रुपया को लेकर के हम लोग का सार्थक वार्ता कल हो चुकी थी। बट लेकिन अभी फिर से कुछ उसमें आगे पीछे हो रहा है। तो अगर ये नहीं माना जाता है तो ये आंदोलन 3 दिन के अंदर हम लोग फिर जो है चक्का जाम की स्थिति को ले आएंगे। दूसरा है कंपनी से अनुरोध, जो कि हमारे अध्यक्ष महोदय से छूट गया, हम उसको पूरा करना चाहेंगे कि 10% भाड़ा बढ़ाने की बात हुई थी कंपनी का। प्रत्येक वर्ष रेट रिवीजन का बाद दोनों कंपनी से ये वार्ता हुआ था। ये एसडीओ साहब के प्रोसीडिंग में लिखा हुआ है, तो वो प्रोसीडिंग को हम लोग लेके आएंगे, दिखाएंगे उनको, और उनसे ये अनुरोध रहेगा कि आप एक मीटिंग कॉल कीजिए। दोनों कंपनियों से अनुरोध है कि आप मीटिंग कॉल कीजिए और मीटिंग कॉल करके 10% जो वाली बात है ना, इसको फुलफिल किया जाए। दूसरा, जो रास्ता का बहुत ज्यादा स्थिति खराब है, तो हम लोग ये
दोनों कंपनी से अनुरोध रहेगा कि दोनों अपना समन्वय बना के हम लोगों को कहाँ जरूरत पड़ता है हम लोग को बुलाए और हम उसके साथ 24 आवर्स 24/7 खड़े हैं और वो हमारा रास्ता ठीक करके दे, जिससे कि हमारा गाड़ी का ट्रिप बढ़ जाए और हमारा गाड़ी का 2 पैसा कमाने का लायक हो जाए। ठीक, थैंक यू। जैसा कि आप लोग लगभग कवरेज कर रहे हैं हमारे बातों को और जिला प्रशासन लेके पूरा स्टेट तक पहुंचा रहे हैं कि ये अचानक कंपनी हमारे से अप्रैल माह में गाड़ी चलवाई बिना कोई सूचना का। जब मई में हम लोग बिल सबमिट करने गए तो 302 रुपया हमारा बिल जमा होता था, तो वो अचानक वो बोले 300 में जमा होगा। ना आपका गाड़ी का दाम कम हुआ, वो 5 लाख रुपया बढ़ गया, ना ही आपका पार्ट्स का दाम कम हुआ, वो भी बढ़ गया। दाम बढ़ने के बजाय, जबकि 1 साल पूरा हो चुका है रेट से, वो 5 रुपया बढ़ना था। चूँकि डीसी साहब के कार्यालय में ये सब फाइनल हुआ था कि 5 रुपया हर साल बढ़ोतरी होगी। फिर बढ़ोतरी क्या करेंगे, 2 रुपया अचानक चलवा के बिना सूचना का घटा दिया गया। ये मतलब बहुत ही तानाशाही चीज़ है। अचानक मतलब हम लोग को भी समझ नहीं आई ये क्यों किया गया। इसी को लेके हम लोग लगातार इस बिंदु पे हमारा आंदोलन चल रहा है कि वो 302 रुपया पे ही बिल जमा करेंगे। तो कल एक पॉजिटिव पहल हुई थी और एबीपी सर ने आश्वासन दिया, ठीक है हम लोग बोले कल से हम लोग 302 रुपया पे बिल जमा करेंगे। उन्होंने हाँ कहा, लेकिन आज शायद सुबह गए थे हमारे कोई ट्रांसपोर्टर, तो वो उनका जो बिलिंग डिपार्टमेंट है वो कहा कि अभी तक अपडेट नहीं आया है। तो अभी फिर हमने उनका जो HR हेड है उनसे बात हुआ, वो बोले हम तुरंत अपडेट करके आपको बताते हैं, अभी तक सूचना नहीं आया है। आने के बाद हम लोग एक इस पे जैसा उनका जवाब आएगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो रेट को छोड़ के हमारा जो और सब मुद्दा है उस पर हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर नहीं आता है 2 रुपया अगर नहीं बढ़ने, तो आपस में आज यहाँ हम लोग एक फैसला करेंगे। और जो हमने कहा था चक्का जाम के लिए 3 दिनों में, चूँकि SP महोदय हमारे बोला था कि हम लोग बात करेंगे कंपनी से, कंबाइंड मीटिंग करेंगे, तो चूँकि वो भी समय निकल रहा है तो हम 2-3 दिन के अंदर हो सके, अगर रेट पे क्लियर नहीं होता है कंपनी का, तो हम लोग आज ही यहाँ पर एक बैठक में एक आपस में बात करके उसका डिसीजन लेंगे चक्का जाम का। तो कंपनी का वेट भी कर लेते हैं हम लोग और वो देख भी लेते हैं। जी हाँ, 14 चक्का पे भी हमारा बात हुआ कल। उस पर बोले कि ये तो राइट नहीं है सर। तो वो बोले देखिए हमारा ऊपर से कंपनी से दबाव है कि ब्रेकडाउन हो रहा है। बोले ब्रेकडाउन चूँकि गाड़ी पुराना है इसलिए नहीं हो रहा है, तो आपकी रोड अभी घुटने तक गड्ढा हो गया है, अब रोड रिपेयर के लिए गाड़ी ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो उन्होंने इस बात को समझा है और फिलहाल शायद हमको लगता है कि स्थगित वो कर रहे हैं 14 चक्का को कि नहीं हम अभी हटाएंगे नहीं, अभी चलेगी। उसका भी लगभग पॉजिटिव जवाब था उनका। और अगर वो लोग फिर ऐसा कोई निकाला तो उसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे, निकलने तो नहीं देंगे 14 चक्का पे। ये हम लोग का पूरा बाहरी ट्रांसपोर्टर का भी कुछ मामला है। हाँ, बाहरी ट्रांसपोर्टर का मामला है कि आप बाहरी गाड़ी ला रहे हैं, हमारे लोकल लोग बेरोजगार हैं, आप उन्हें ट्रांसपोर्टिंग दीजिए। वो गाड़ी को हमारे जो हर जगह हम लोग बाहर जाते हैं तो लगभग यही नियम पे चलता है कि हम गाड़ियाँ लेके जाते हैं, वहाँ के लोकल लोग उनको भी एक रोजगार हो जाता है और गाड़ी का भी रोजगार हो जाता है। इससे 2 लोग लाभान्वित होते हैं। लेकिन कंपनी उनका गाड़ी बाहर से लाते हैं और उन्हीं को ट्रांसपोर्टिंग दे देगी, तो स्थानीय लोग जो कोयला का डस्ट का दंश झेलते हैं। और हमारे साथ इस तरह से नाइंसाफी, जबकि सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि 75% लोगों को लाभान्वित करना है, स्थानीय लोगों को। तो मैं चाहूँगा अपने जिला प्रशासन से भी कि सरकार की उस को फॉलो किया जाए और जहाँ कहीं हो हम आपके पास आ रहे हैं और हम आवेदन दे रहे हैं, तो हमारे उपायुक्त महोदय से भी आग्रह होगा कि इस पर ध्यान दिया जाए सर और इसका पहल कराया जाए। कंपनी कहीं ना कहीं DBL, खासकर DBL कंपनी, ये BGR में आपको देखने को नहीं मिलेगा, उसके लिए शुक्रिया अदा मैं पहले ही कर चुका हूँ BGR का, और ये DBL कर रही है। तो DBL भी कल पॉजिटिव बात हुआ है, अगर वो नहीं मानेंगे तो हमारा आंदोलन चलता रहेगा। आपने कहा कि डंपरों से चोरी और छिनताई होती है, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, कहीं भी अगर एक्सीडेंट होता है, मामला एक्सीडेंट का हुआ, लेकिन इसके आड़ पे जो असामाजिक तत्व है इस गांव के, कुछ बाहर से भी जाके इसके आड़ में वो गाड़ी का टंकी फोड़ दिया जाता है, टायर खोल लिया जाता है, शीशा तोड़ जाता है, जो आप लोग भी हमेशा इसको प्रकाशित करते हैं। लेकिन इस पे आज तक हमको लगता है कोई ठोस पहल नहीं हुआ है। पहल तो होती है लेकिन एक ठोस पहल की जरूरत है कि इस पे एक कड़ा एक्शन होना चाहिए, उनको FIR होना चाहिए, अरेस्टिंग होना चाहिए। बिल्कुल ये बंद होगा सर। आप इससे कुछ दिन पहले याद है आप लोगों ने उसको भी निकाला था पचई बेड़ा में, लगभग 70 गाड़ियां का शीशा तोड़ दिया गया था, टायर खोल लिया गया था, जग निकाल लिया गया था,
सेंसर वाला भी, जितना भी 16 चक्का में जो टंकी आता है वो सेंसर वाला है। एक एक टंकी पे 1.5 लाख रुपया लगा, तो उसको तोड़ दिया जाता है सावल से, हथौड़ी से, और रोड पे उसका तेल बहा दिया जाता है, घरों में लूट के ले जाया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस पे ये ढुलमुल रवैया है और इस पे ठोस पहल होना चाहिए। हम ट्रांसपोर्टर इस पे एक अपना बैठक करके इस पे एक हम लोग टीम बनाएंगे और हम स्पेशली जब से एसपी सर आए हैं इन्होंने बहुत प्रयास किया है और इस पे मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि सर इस मुद्दे पे हम सभी ट्रांसपोर्ट बंधु के लिए कुछ विशेष किया जाए सर, कि ये जो एक्सीडेंट के बाद जो घटनाएं हो रही है कि गाड़ी का जितना लूट लिया जाता है, इस पे अंकुश लगना चाहिए। ठीक है।